नमो अरिहन्ताणम् नमो सेत्राणम् नमो विज्ञानम् नमो पच्छायाणम् नमो लोये सप्तसा ऐसो पंच नमो यार सब पावपणासनं मंगलाणं च सर्वेशं परमं भूरि मंगलम् परमं भूरि मंगलम्। जैन बेसिक क्लास के अंतर्गत अपनी चर्चा चल रही थी 3 लोक वाले पाठ के संबंध में। विद्या ज्ञान पाठमाला भाग 2 का 5वां पाठ है 3 लोक, और उसके आधार पे हम 3 लोक की सामान्य जानकारी और कुछ थोड़ा बहुत विशेष उसमें भी जम्बूद्वीप के अंतर्गत हम देख रहे थे। पिछली क्लास में हमने देखा था कि ये संपूर्ण लोक 3 भागों में बटा हुआ है। लोक किसे कहते हैं? लोक किसे कहते हैं रजनी जी? 6 द्रव्यों के समूह को लोक कहते हैं। 6 द्रव्यों के समूह को लोक कहते हैं। थोड़ा सा इसको बदल के बोलेंगे, ठीक है आपका जवाब? एक हमारा चैतन्य लोक ही लोक है। नहीं, इसी बात को, यानी जहां पर 6 द्रव्य पाए जाते हैं उस आकाश के क्षेत्र को लोक कहते हैं, ठीक है? क्योंकि भी लोक है वो क्षेत्र को बता रहा है उस आधार पर। तो जहां पर 6 द्रव्य पाए जाते हैं उस आकाश क्षेत्र को लोक कहते हैं। और ये पूरा लोक 3 भागों में विभाजित किया गया है। किसने बांटा है? ऐसे कोई लाइनें पड़ी हैं, ये ऐसा नहीं। विभाजित स्वयं अनादि अनंत अकृत्रिम है। ये लोक को किसने बनाया है? किन्हु न करे न धरे को, षट द्रव्यमयी न हरे को। ये लोक को किसी ने बनाया नहीं है, तो इसका विभाजन भी किसी ने किया नहीं है। ये लोक अपने आप ही अनादि अनंत स्वयं निर्मित है और इसी रूप में अपने आप ही विभाजित भी है। केवल भगवान ने उसको ऐसे विभाजन को जाना है और बताया है, तो हम उसको उस भाषा में बोल देते हैं कि 3 भागों में बांटा गया है। वास्तव में तो लोक का ऐसा कोई बंटवारा है नहीं, लेकिन उसको जीवों के रहने की अपेक्षा से, कुछ क्षेत्र की अपेक्षा से 3 भागों में हम कहते हैं। लोक के विभाजन का जो आधार है, लोक के विभाजन का आधार क्या है? सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत से नीचे का पूरा हिस्सा वो कहलाता है अधोलोक। सुमेरु पर्वत के ऊपर का पूरा हिस्सा कहलाता है ऊर्ध्वलोक, और सुमेरु पर्वत जितने हिस्से में है वो कहलाता है पूरा मध्यलोक। इस प्रकार से 3 लोक हैं। उसमें मध्यलोक की रचना में हम देख रहे थे कि मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, और वो असंख्यात द्वीप समुद्र एक दूसरे को घेरे हुए हैं। सबसे पहले बीच में जम्बू नाम का द्वीप है, वो थाली के आकार का है। फिर उसको घेरे हुए एक लवण नाम का समुद्र है। फिर उसको घेरे हुए एक धात्की खंड नाम का द्वीप है। फिर उसको घेरे हुए एक कालोदधी नाम का समुद्र है। फिर उसको घेरे हुए एक पुष्करवर नाम का द्वीप है। फिर उसको घेरे हुए एक पुष्करवर नाम का समुद्र है। इस तरह से द्वीप समुद्र एक दूसरे को इस तरह से घेरे हुए, बीच में एक गोला है थाली के आकार का गोल, और फिर उसके चारों तरफ राउंड राउंड चूड़ी के आकार के असंख्यात द्वीप समुद्र ये मध्य लोक में है। उसमें से असंख्यात द्वीप समुद्रों में से जो मनुष्य हैं वो केवल 2.5 द्वीप में पाए जाते हैं। 2.5 द्वीप का मतलब
एक जम्बूद्वीप पूरा, उसके बाद लवण समुद्र, उसके बाद धातकी खंड पूरा, तो ये 2 द्वीप पूरे हुए। धातकी खंड के बाद कालोदीदी समुद्र, और उस समुद्र के बाद वाला जो द्वीप है पुष्करवड़ द्वीप, वो पुष्करवड़ द्वीप आधा, क्योंकि उस पुष्करवड़ द्वीप के बीचों बीच उसी तरह से चूड़ी के आकार का एक मानुषोत्तर पर्वत है, और उस पर्वत को क्रॉस करके आगे मनुष्य न जा सकते हैं, न उत्पन्न होते हैं, न पाए जाते हैं, इसलिए उसका नाम है मानुषोत्तर। मनुष्य उसके उत्तर उत्तर में अंदर की तरफ ही रहते हैं। तो ये मिला के कहलाता है 2.5 द्वीप, जम्बूद्वीप, धातकी खंड द्वीप और आधा पुष्कर द्वीप। तो ये मिलके हो गए 2.5 द्वीप, और इनके बीच के 2 समुद्र भी उसमें गर्भित हैं। ये सब पूरा एरिया मिलके, जम्बूद्वीप कितना बड़ा है? जम्बूद्वीप का व्यास एक कोने से दूसरे कोने 1 लाख योजन। फिर लवण समुद्र है एक कोने से दूसरे कोने में, तो 2 लाख योजन। फिर उसके बाद धातकी खंड द्वीप 4 लाख योजन, कालोदरी समुद्र 8 लाख योजन, और पुष्करवड़ द्वीप पूरा होगा तो वो 16 लाख योजन का होगा, लेकिन क्योंकि उसमें से आधा ही है तो वो 8 लाख योजन का। तो इस तरह से ये जो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं आगे आगे दुगने दुगने विस्तार वाले, विस्तार दुगना कह रहे हैं। विस्तार का मतलब है एक साइड, एक कोने से दूसरे कोने तक की उसकी दूरी, लेकिन वास्तव में पूरा उसका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल बहुत ज्यादा, कई गुना ज्यादा होता है, पर एक कोने से दूसरे कोने की दूरी को उसका विस्तार कहा जा रहा है, वो दुगना दुगना है मात्र। तो ये हमने सामान्य सी रचना 2.5 द्वीप की जानकारी देखी थी, और हमारी चर्चा चल रही थी जम्बूद्वीप के संबंध में। जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का गोलाकार थाली के समान आकार वाला है, और इसके बीचों बीच में सुमेरु नाम का पर्वत है, और उस सुमेरु पर्वत की ऊंचाई, उसकी ऊंचाई 1 लाख योजन की है। 1 लाख योजन की सुमेरु पर्वत की ऊंचाई है। इस जम्बूद्वीप में 6 महापर्वत हैं, उसके कारण से ये जम्बूद्वीप 7 क्षेत्रों में बट गया है। उन 6 महापर्वतों के नाम क्या नाम है, बोलेंगे रेणु जी? हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरी। बढ़िया। ये 6 महापर्वत है, इनको षट कुलाचल, 6 कुलाचल भी कहते हैं। हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी। तो इन 6 पर्वतों के कारण पूरा जो एक जम्बूद्वीप था गोलाकार, वो 7 भागों में बट गया, जिन्हें 7 क्षेत्र कहते हैं। उन 7 क्षेत्रों के नाम विनीता आंटी। भारत, हेमवत, हिरण्यवत, विदेह, हिरण्यवत, गड़बड़ हो गई, फिर से बोलिए। हिरण्यवत 2 बार हो गया। भरत क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, हिरण्यवत क्षेत्र, रम्यक क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र। बढ़िया। भरत, हेमवत, हरि, फिर विदेह, रम्य, हिरण्यवत और ऐरावत। तो जिस तरह से मध्यलोक में जो द्वीप समुद्र हैं उनकी रचना ऐसी है कि पहले पहले वाले द्वीप से अगला अगला वाला समुद्र दुगने विस्तार वाला, फिर उस समुद्र से अगला अगला द्वीप वो दुगने विस्तार वाला। ऐसे ही जम्बू द्वीप की रचना में भी ऐसी है कि विदेह क्षेत्र तो है बीच में, सुमेरु पर्वत बीच में है, वो उसको कवर करता हुआ विदेह क्षेत्र बीच में है। तो विदेह, क्योंकि 7 क्षेत्र हैं तो 7 में से बीच का एक निकाल सकते हैं अपन, तो बीच में है विदेह क्षेत्र, और 3 विदेह क्षेत्र के उत्तर की तरफ क्षेत्र हैं, 3 क्षेत्र विदेह क्षेत्र के दक्षिण की तरफ हैं। तो इनकी रचना ऐसी है कि दक्षिण के तरफ के क्षेत्रों की और जो भी रचना है वो जैसी है वैसी की वैसी सेम टू सेम रचना विदेह क्षेत्र के उत्तर में है। उत्तर में जो क्षेत्र हैं उनमें जो रचना का मतलब जो चीजें हैं, उनकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी चीजें हैं वो सब बिल्कुल सेम है। तो बीच में है विदेह क्षेत्र, 3 क्षेत्र विदेह क्षेत्र के। नहीं करना पेड़ों को। क्या बोल रहे हैं नीलम भाभी?
3 क्षेत्र हैं विधेय क्षेत्र के दक्षिण में और 3 क्षेत्र हैं विधेय क्षेत्र के उत्तर में। विधेय क्षेत्र के दक्षिण में कौन से 3 क्षेत्र हैं? विधेय क्षेत्र के दक्षिण में भरत, हेमवत और हरि, ये 3 क्षेत्र हैं, वो विधेय क्षेत्र के दक्षिण में हैं। और विधेय क्षेत्र के उत्तर में हिरण्यवत, रम्यक और ऐरावत, और बीच में है विधेय क्षेत्र। तो ये क्षेत्र हुए। फिर इन क्षेत्रों में नदियां बहती हैं, तो प्रत्येक क्षेत्र में 2 नदी बहती है। हर क्षेत्र में 2 नदी बहती है, तो कुल नदियां कितनी हो जाएंगी? नदियां हो गई 14, यानी जम्बू द्वीप में 14 नदियां हैं। और ये नदियां बहती हैं तो निकलती कहाँ से हैं? निकलती हैं पर्वतों से। पर्वत कितने थे? पर्वत 6 पर्वत थे, और उनमें से नदियां निकल रही हैं 14। यानी एक पर्वत पर से अगर 2 निकलेगी तो फिर 12 ही होंगी। तो एक पर्वत पर से, यानी 2 पर्वतों पर से 3-3 नदियां, और बाकी के पर्वतों पर से 2-2 नदियां। इस तरह से ये नदियां निकलती हैं और क्षेत्रों में बहती भी जाती हैं। तो इन नदियों के नाम हैं, जोड़े में नदियां हैं क्योंकि एक एक क्षेत्र में 2-2 नदियां निकलती हैं, तो इनके नाम हैं गंगा, सिंधु। आप लोगों के पास पुस्तक हो विद्या ज्ञान पाठमाला भाग 2, तो उसमें पेज नंबर 23 पे नाम दिए हुए हैं, नहीं तो और भी बुक्स में मिल जाते हैं, सतपाठ सूत्र वगैरह में भी। गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्या, हरित, हरिकांता, सीता, सीतोदा, नारी, नरकांता, स्वर्णकुला, रूप्यकुला और रक्ता, रक्तोदा। इस तरह से 14 नदियां हैं जो 7 क्षेत्रों में बहती हैं। तो 2-2 के युगल में है। तो पहला क्षेत्र है भरत क्षेत्र, उसमें गंगा और सिंधु। दूसरा हेमवत क्षेत्र, उसमें रोहित और रोहितास्या। फिर तीसरा हरि क्षेत्र है, उसकी नदियों के नाम है हरित और हरिकांता। चौथा है विदेह क्षेत्र। विदेह क्षेत्र में कौन सी नदियां हैं? सीता और सीतोदा। ठीक है, देखो भरत क्षेत्र की तो याद, अपन जहाँ रहते हैं भरत क्षेत्र में, तो गंगा सिंधु, गंगा नाम याद ही है अपने को, और सिंधु भी अपने यहाँ नाम है, तो ये गंगा सिंधु। और विदेह क्षेत्र की है सीता, सीतोदा। और ऐरावत क्षेत्र की लास्ट वाली, अब क्या बचे बीच बीच के 2-2, तो हो जाएंगी याद। वैसे तो सबको याद ही है जितने दिख रहे हैं, लेकिन कदाचित नहीं हो याद, तो इस तरह से उसको शॉर्ट करके याद कर लीजिए। तो ये हुई हरि क्षेत्र में हरि हरिकांता, विदेह क्षेत्र में सीता, सीतोदा। और फिर है हिरण्यवत क्षेत्र। हिरण्यवत में है नारी, नरकांता। रम्य क्षेत्र में है स्वर्ण, कूला, रूप्य, कूला। और फिर ऐरावत क्षेत्र में है रक्ता और रक्तोदा। तो ये नदियां किस तरह से बहती हैं वो कल मीन्स पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, थोड़ा चित्र बना के। अभी क्या यहाँ मेरे पास बोर्ड नहीं है, तो देखती हूँ मैं, आप यहाँ व्हाइट बोर्ड से आपको समझ में आए तो। आप लोगों को दिख रहा है व्हाइट बोर्ड? बोलो प्रशस्ति, दिख रहा है क्या व्हाइट बोर्ड? हाँ। ठीक है। अभी देखिए ये जैसे ये जम्बू द्वीप है, और फिर इसके अंतर्गत ये भारत, हेमवत,
इस तरह से 7 क्षेत्र हैं, ठीक है। और फिर ऐसा करती हूँ कि मैं थोड़ा मैं गोला नहीं बनाती, केवल क्षेत्र बनाती हूँ, ठीक है ना। गोला तो ऐसे समझ में आ ही जाएगा। ये 1 2 3 4 5 6 7, ये समझ लीजिए 7 क्षेत्र हैं। और ये बीच वाला है, यहाँ पर ये सुमेरु पर्वत है, ये विदेह क्षेत्र है। तो ये भरत क्षेत्र है और ये हिमवन पर्वत है। तो यहाँ एक सरोवर होता है 6 पर्वतों पे, यद्यपि इस बुक में सरोवरों के नाम नहीं दिए हैं, लेकिन 6 पर्वतों पे एक एक सरोवर है जिनके नाम हैं पद्म, महापद्म, तिगिच्छ, केसरी, महापुंडरीक और कुंडली। इस तरह से 6 सरोवर हैं और उन सरोवरों से ये नदियां निकलती हैं। तो पद्म सरोवर से एक गंगा नदी और एक सिंधु नदी। आप लोग थोड़ा वो चित्र बराबर नहीं बनेगा, उंगली से बना रही हूँ इसमें। तो ये गंगा और सिंधु नदी भरत क्षेत्र में गिरती है। और फिर जो बाकी के क्षेत्रों में जो नदियां निकलती हैं, क्योंकि भरत क्षेत्र में इस तरह से, क्योंकि वो भरत और ऐरावत क्षेत्र है, वो कॉर्नर के हैं, लास्ट हैं, लवण समुद्र की तरफ के हैं, तो वहां तो इस तरह से नदियां निकलती हैं। पर जो बीच वाले क्षेत्र हैं वहां पर नदियां किस तरह से निकलती हैं, तो ये से हेमवत क्षेत्र है, थोड़ा इसको मिटाती हूँ। ये हेमवत क्षेत्र है। मान लीजिए ये वाला हेमवत क्षेत्र है और इस हेमवत क्षेत्र में जो नदी आ रही है, ये बीच में एक पर्वत है, ये एक नाभिगिरी नाम का पर्वत इसके बीच में होता है, हेमवत और हरि। जैसे सुमेरु पर्वत है विदेह क्षेत्र के बीच में, वैसे यहाँ नाभिगिरी नाम का पर्वत होता है। और ये जो सरोवर है, उस सरोवर पे से नदी ऐसे निकलती है और इसकी आधी प्रदक्षिणा देती है और फिर पूर्व लवण समुद्र में जाके मिलती है। इसी तरह से दक्षिण वाले सरोवर से भी इधर आ नहीं पा रहा है, और इसी तरह से नदियां, तो जो बीच वाले जो क्षेत्र हैं उनमें इस तरह से नदियां निकलती हैं और जाती हैं। तो एक एक क्षेत्र में इस तरह से 2-2 नदियां निकलती हैं। कुछ समझ आया ना आप लोगों को? दिख रहा था कुछ? वैसे तो ज्ञान है ही, थोड़ा ख्याल है ही सबको नक्शा। तो इस तरह से ये जो 14 नदियां हैं, 7 क्षेत्रों में 14 नदियां इन 7 क्षेत्रों के बीच में गिरती हैं। और इन जो कुलाचल हैं, जो महापर्वत हैं, उनके ऊपर सरोवर हैं। क्या क्या नाम है सरोवरों के? बोलो प्रशस्ति। पद्मा, महापद्मा, पिंगेच, केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक। बहुत बढ़िया। ये 6 सरोवर हैं। इस तरह से मूल रचना क्या है जम्बूद्वीप में? 6 तो पर्वत हैं, उन पर 6 कुलाचल हैं और उनके 6 पर्वतों के बीच में 7 क्षेत्र हैं और उन 7 क्षेत्रों में 14 नदियां बहती हैं। और इस पूरे जम्बूद्वीप के बीचों बीच एक सुमेरु नाम का, सुदर्शन मेरु नाम का पर्वत है और वो पर्वत भी उसमें 4 वन हैं। इस तरह से वो 4 वनों में विभाजित है और एक एक वन में एक एक अकृत्रिम जिनाल है। उसकी चर्चा अपन आगे, एक और चैप्टर आएगा अष्टानिका महापर्व, तो उसमें अपन नंदीश्वर द्वीप की और पंचमेरु की रचना की चर्चा तब कर लेंगे। अभी ये मोटी मोटी रचना है जम्बूद्वीप, इसमें विस्तार बहुत है। पुरातत्त्वार्थ सूत्र का 3रा अध्याय इसके लिए है और जो तिलोय परिणति, लोकसार आदि जो ग्रंथ हैं उनमें भी पूरे 2-2 अध्याय तिलोय परिणति में।
ये मध्य लोक की रचना के लिए एक मनुष्य लोक वर्णन अलग है, मध्य लोक का रचना का वर्णन अलग है। तो विस्तार से चर्चा तो जब तत्वार सूत्र में करेंगे तब करेंगे, अभी तो बेसिक इसमें ज्ञान कराने की बात है। तो इस तरह से मध्य लोक में मध्य लोक को तिर्यक लोक भी कहते हैं। तिर्यक का मतलब है इसमें रचनाएं इस तरह से हैं, जो भी द्वीप समुद्र हैं सब एक ही सतह पर एक साथ तिरछे, उसको तिरछा बोलते हैं। इस तरह से ये सारी रचनाएं हैं। और इस अधोलोक के नीचे इस मध्य लोक के नीचे अधोलोक है। तो अधोलोक में जो रचनाएं हैं या वहां पे जो पृथ्वियां हैं वो किस तरह है, तो वो एक के नीचे एक है, इसलिए उसका नाम है अधोलोक, कि वहां अधोअध है। तो वहां 7 नरक पृथ्वियां हैं जो कि एक के नीचे एक हैं। पहला जो नाम हम लेंगे और दूसरा नाम लेंगे तो पहले के नीचे दूसरा है, दूसरे के नीचे तीसरा है। तो वहां 7 नरक पृथ्वियां हैं जिनके नाम है रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा। इस तरह से ये 7 नरक पृथ्वियां अधोलोक में एक के नीचे एक है। तो वहां कौन रहते हैं, वहां अधोलोक में कौन रहते हैं, बोले पद्मा जी, अधोलोक में कौन रहते हैं? नारकी। अधोलोक में नारकी जीव रहते हैं, लेकिन नारकियों के अलावा भी कोई और जीव वहां पे रहते हैं। जो अधोलोक की पहली पृथ्वी है, पहली पृथ्वी का नाम है असुर कुमार। प्रभा। ठीक है, मैं बता रही हूँ। पहली पृथ्वी का नाम है रत्न प्रभा। उस रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 हिस्से हैं, 3 भाग हैं। कौन कौन से 3 भाग हैं? खर भाग, प्रशस्ति याद है? पहली जो नरक पृथ्वी है उसका नाम है रत्न प्रभा। उसके 3 हिस्से हैं, खर, पंख और अबहुल। क्या क्या नाम है? खर, 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 पंख और अबहुल। ये 3 हिस्से पहली पृथ्वी के हैं। उसमें से जो 2 भाग हैं ऊपर वाले, खर और पंख, इन दोनों भागों में नारकी नहीं रहते। इन दोनों भागों में नारकी नहीं रहते। तो कौन रहता है कि इसमें देव रहते हैं, भवनवासी और व्यंतर जाति के देवों का निवास स्थान, उत्पत्ति स्थान, ये 2 भाग हैं, खर भाग और पंख भाग। लेकिन जो मुख्य रूप से अधोलोक कहा जाता है, तो सामान्य कथन करते हैं तो अधोलोक में नारकी जीव रहते हैं, ये सामान्य कथन किया जाता है। तो अधोलोक है वो पाप का फल भोगने का स्थान, वो नरक है, और वो नरक अधोलोक में स्थित है। बाकी जो अन्य नरक है, वहां नरक में बिल होते हैं, नारकी जीव होते हैं, परस्पर मारकाट मची रहती है, खूब दुखी होते हैं। ये सारी परिस्थितियां वहां जो छेड़ाला आदि में बन पड़ते हैं, वो सब वहां होता है। फिर इस सुमेरु पर्वत के ऊपर, उसकी चोटी से टच करते हुए ऊपर ऊर्ध्वलोक है। मध्य लोक में जो सुमेरु पर्वत है, उस सुमेरु पर्वत की चोटी यानी उसके टॉप से टच करते हुए ही स्वर्ग चालू हो जाते हैं और ऊर्ध्वलोक चालू हो जाता है। और वो ऊर्ध्वलोक में स्वर्ग होते हैं। ये स्वर्ग कितने होते हैं? तो स्वर्ग 16 होते हैं, 16 स्वर्ग होते हैं। जैसे अधोलोक में जो रचना है वो एक के नीचे एक है। प्रथम नरक पृथ्वी, रत्न प्रभा, फिर शर्करा प्रभा, फिर बालुका प्रभा, फिर पंख प्रभा, फिर धूम प्रभा, फिर तम प्रभा, फिर महातम प्रभा। लेकिन ऊर्ध्वलोक में कैसे है? ऊर्ध्वलोक में जो स्वर्ग है वो ऊपर ऊपर है, तो जोड़े में है वो स्वर्ग युगल, 16 स्वर्ग युगल में है। तो पहला, दूसरा, फिर उनके ऊपर तीसरा, चौथा, फिर 5वां, 6वां, फिर 7वां, 8वां, ऐसे एक के ऊपर एक ये 16 स्वर्ग 2-2 के जोड़े में युगल रूप में पाए जाते हैं। 16 स्वर्गों के नाम याद है आप लोगों को? मैं बोलती हूँ और जिनको भी याद ना हो
वो जरूर ये याद करें। सौधर्म ईशान, प्रशस्ति याद है आपको? नहीं है? याद करना है, फिर मैं सुनूंगी अगली क्लास में, ठीक है? सौधर्म ईशान जोड़े में है, तो वो जोड़े में ही वो नाम जुड़े हुए से रहते हैं। सौधर्म ईशान, सनत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, शतार, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण, अच्युत। इस तरह से 16 स्वर्ग 2-2 के युगल में, यानी 8 मंजिलों में 2-2 करके ऐसे 16 स्वर्ग हैं। और इन 16 स्वर्गों के ऊपर 9 ग्रैवेयक हैं। 9 मंजिलों में, 9 पटलों में 9 ग्रैवेयक हैं। ये भी देवताओं के रहने के स्थान है, उसका नाम है ग्रैवेयक। उसके ऊपर है 9 अनुदिश विमान, वो 9 अनुदिश हैं। और उसके भी ऊपर है 5 अनुत्तर विमान। इस तरह से उर्दू लोक में क्या क्या है? तो उर्दू लोक में 16 स्वर्ग हैं, 9 ग्रैवेयक हैं, 9 अनुदिश हैं और 5 अनुत्तर हैं। बस हो गया पूरा? नहीं, उसके ऊपर सिद्ध शिला है, और उस सिद्ध शिला से भी ऊपर सिद्ध भगवान के रहने का स्थान सिद्धालय है। तो ये सारी चीजें उर्दू लोक में है। 16 स्वर्ग और ग्रैवेयक, अनुदिश, अनुत्तर, सिद्ध शिला, सिद्धालय, ये सारी रचनाएं उर्दू लोक में होती है। इस तरह से ये 3 लोक की सामान्य जानकारी, सामान्य रूप से 3 लोक का ये स्वरूप है कि अधोलोक है, मध्यलोक है, ऊर्ध्वलोक है। अधोलोक में क्या है? अधोलोक में 7 नरक पृथ्वियां हैं। मध्यलोक में क्या है? मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। और ऊर्ध्वलोक में क्या है? कि ऊर्ध्वलोक में 16 स्वर्ग और अन्य विमान वहां पर होते हैं। यानी देखो, पाप का फल भोगने का स्थान, पुण्य का फल भोग, जो विशेष रूप से पाप कर रहे हैं एक्सट्रीम, उसका फल भोगने का एक स्थान है। जो बहुत अधिक पुण्य कर रहे हैं उनका फल भोगने का स्थान ऊर्ध्वलोक है। और जो समझ लो बहुत अत्यधिक पाप नहीं कर रहे लेकिन फिर भी पाप कर रहे हैं, तो ये तिर्यंश रूप से। और जो पुण्य तो कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं कर रहे, तो मनुष्य रूप से, तो उनका फल भोगने का स्थान ये मध्य लोक में मनुष्य तिर्यंश मुख्य रूप से रहते हैं। ये 4 गति के जीव इन 3 लोक में पाए जाते हैं। और इन 3 लोक में जो तिर्यंश हैं और जो देव हैं, तिर्यंश और देव, ये तो तीनों लोकों में पाए जाते हैं। तीनों लोकों में तिर्यंश कहाँ पाए जाते हैं? पूरे 3 लोक में। एक इंद्रिय जो जीव हैं वो सब जगह पाए जाते हैं। देव कहाँ पाए जाते हैं? तो देव भी मुख्य स्थान उनका ऊर्ध्वलोक है, लेकिन मध्यलोक में भी जो ज्योतिष देव हैं उनका तो पूरा स्थान मध्यलोक में ही है। इसके अलावा भवनवासी और व्यंतर देव भी मध्यलोक में रहते हैं। और मूल जो उनका स्थान है वो अधोलोक में। कहाँ बताया था? अधोलोक में खर भाग और पंख भाग, पहली पृथ्वी के 3 हिस्से हैं। तो खर और पंख भाग में देवों के रहने का मूल स्थान है। और अब बहुल भाग से फिर पहले नरक स्टार्ट होता है। तो ये देव और तिर्यंश ये तीनों लोकों में पाए जाते हैं। और मनुष्य कहाँ पाए जाते हैं? तो सामान्य रूप से मध्यलोक में, और मध्यलोक में भी केवल 2.5 द्वीप में। और नारकी कहाँ पाए जाते हैं? नारकी कौन से लोक में पाए जाएंगे? नारकी केवल और केवल अधोलोक में ही पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये 3 लोक की सामान्य रचना जो तत्पाठ सूत्र के 3 अध्याय के आधार पर यहाँ पाठ लिखा गया है। पाठ पढ़ने की मेरे ख्याल से जरूरत है नहीं, सही रचना अपने समझ ली है। इस प्रकार कोई किसी को प्रश्न हो तो बोलिए। मैम एक जिज्ञासा है कि जैसे 9 ग्रैवेयक तो मिथ्या दृष्टि भी, मतलब जो भावलिंगी मुनिराज नहीं है वो भी जा सकते हैं,
तो इसको फिर स्वर क्यों नहीं कहते हैं, नो ग्रेव्यक को? अनुत्तर और अनुदित से तो समझ लीजिए कि दो वो मतलब। विभाजन ऐसा किया है, उनको बोलते हैं जो स्वर्ग 16 स्वर्ग कहे हैं वो है कल्पवासी, जहाँ पे इंद्र सामायिक शादी 10 प्रकार के भेद देवों में होते हैं, वो कहलाते हैं कल्पवासी विमान, और वो 16 स्वर्ग उसके अंतर्गत आते हैं। और उसके ऊपर जो 9 ग्रेव्यक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर हैं, वहां पर ऐसे विभाजन नहीं होते, वहां केवल इंद्रिय इंद्र होते हैं सब, उनको कहते हैं अहम इंद्र। वहां कोई सामानिक रायसेंस पारिषद सेनानी प्रकीर्णक कुछ नहीं होते, वहां सबके सभी इंद्र हैं। तो वहां ये विभाजन नहीं है, इसलिए उनको अलग से रखा, इसलिए उनका नाम दिया है कल्पातीत। ये कल्प है, 16 कल्प, स्वर्ग को कल्प भी कहते हैं, कल्प या कल्पवासी कहो, रहने वाले देवों को कल्पवासी कहते हैं। 16 कल्प हैं, और बाकी के जो 23 है, 9, 9 और 5, वो हैं कल्पातीत, उनमें मतलब कल्प नहीं। उसमें कोई पोस्ट नहीं है, सब एक ही पोस्ट के हैं सारे, हाँ, एक ही उसमें जाति। कोई भेद नहीं है कि कोई ऊंचा कोई नीचा कोई बड़ा। तो जो अधिक पुण्यशाली होते हैं, भले ही वो मिथ्या दृष्टि रहे हों, लेकिन उन्होंने 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन आदि किया, तो इतना पुण्य उन्होंने अर्जित किया कि वो ऐसे स्थान पे गए कि अब वहां सब समझ लो राजाएं हैं, वहां ऐसा मैम नहीं। जो भवनत्रिक है तो वो भी देव है, तो उनका पुण्य किस तरह का होगा कि वो भवनत्रिक हुए? वो हीन पुण्यशाली है। देवगति तो बांधी उन्होंने, देवायु तो बांधी, तराक संयम, संयमा संयम, काम निर्जरा, बाल तपासी, ये कुछ काम किए होंगे, तो देवायु तो बंध गई। लेकिन देवायु बांधने के बाद भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, ना पहले हुआ, पहले भी नहीं हुआ, बाद में भी नहीं हुआ, तो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया। और कषाय कम नहीं हुई, कषाय तो इसी तरह की रही, लेकिन देवायु बांधी थी, तो वो जीव फिर भवनत्रिक में उत्पन्न होते हैं, जिनकी ये कषाय चलती रहती है, परिणाम अत्यधिक विशुद्ध नहीं होते हैं। तो ये सब यही काम करते हैं, फिर व्यंतर वगैरह क्या काम करते हैं, मतलब इधर मनुष्य डालना। मनुष्य से ज्यादा पुण्य किया, मनुष्य उनसे हीन पुण्य किए थे क्या? भवनत्रिक से मनुष्य का नहीं, पुण्य हीन ऐसा था? नहीं है। देखो, वो तो अपन एक कहते हैं कि अधिक पुण्य का फल, हाँ, क्योंकि लौकिक जो सुविधाएं हैं, लौकिक अनुकूलताएं हैं, उसकी प्रचुरता की वजह से देवगति को अच्छा कह दिया जाता है कि पुण्य की उदय से मिली है, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में तो यद्यपि चारों गतियों में से कोई भी गति अच्छी नहीं है, गति तो संसार ही है, संसार रूपी है, इसलिए गति तो प्राप्त करने की भावना या गति कोई अच्छी हो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि मनुष्य गति से धर्म की आराधना की जा सकती है, मनुष्य गति में संयम धारण किया जा सकता है, तो मनुष्य गति तो श्रेष्ठ है देवगति से, वहां तो भोग ही भोग है। लेकिन दुनिया में भोगों को अच्छा माना जाता है, भोग मिल जाए तो उस आदमी को दुनिया में भी पुण्यवान कहा जाता है, जिसके पास सुख सामग्री सब अच्छा हो, रुपया पैसा धन दौलत, तो कहा जाता है पुण्यशाली है, यही कहा जाता है। भले ही धर्म का ठिकाना नहीं, अता पता ही नहीं हो, लेकिन फिर भी एक दुनिया में पद्धति परंपरा ऐसी है कि जिसके पास बाहर की सामग्री दिखाई देती है तो उसको पुण्यशाली कहा जाता है। तो ऐसे ही ये जो देव होते हैं, भले ही भवनत्रिक वगैरह हुए हों, हीन जाति के देव हैं, लेकिन सुख सामग्री बराबर होती है, शरीर वही वैक्रियक शरीर है, चमकदार सर्वांग सुंदर, और कल्प वृक्ष और देवांगनाएं और अवधि ज्ञान की शक्ति जो भी है, वो सुख सुविधाएं सारी उनको मिल होती है। इसलिए सामान्य रूप से ऐसा कहा जाता है, पुण्य का फल भोगने का स्थान वो देवगति है, तो उनको पुण्यशाली कहा जाता है। पर कोई मनुष्य हीन पुण्यशाली होते हैं, उनसे ऐसा नहीं है, मनुष्य भी पुण्यवान, मान लो तीर्थंकर आदि भी हैं, सम्यक दृष्टि भी है, देव है, तो मर के मनुष्य ही बनते हैं, इसलिए ऐसा नहीं है। और वो सुविधाओं की अपेक्षा से एक समझ लो रूढ़ है, एक ऐसा कहा जाता है कि पुण्य की वजह से देवगति है। बोलो प्रशस्ति। तो आंटी हमें कह सकते हैं क्या कि संसार में सबसे कम दुख संसार के अंदर देवगति में? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि छेड़ाला में कहा है
कि कभी अकाम निर्जरा करे, भवनत्रिक में सुरतन धरे, विषय चाह दावानल दयो, मरत विलाप करत दुख सयो। और जो विमानवासी उठाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, कहते चैथावर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। तो ये नहीं कह सकते कि सबसे कम दुख देवगति में है। देवों की भी दशा कोई अच्छी नहीं है। देव जो मिथ्या दृष्टि है, वो मिथ्या दृष्टि देव विषयों की प्राप्ति के लिए वो निरंतर दुखी रहते हैं। विषय मिले हुए हैं लेकिन उनको भोगने के लिए उसकी आसक्ति में वो दुखी रहते हैं। तो जो मिथ्या दृष्टि है वो दुखी रहेगा, चाहे देवगति में हो, चाहे नरक में हो, चाहे मनुष्य हो, तो तिर्यंश हो। और जो सम्यक दृष्टि है तो वो चाहे चारों गतियों में कहीं भी हो, वो सुखी रहेगा। तो ऐसा नहीं कह सकते कि सबसे कम दुख देवगति में है, लेकिन कहा तो जाता है तो वो बाहरी शारीरिक कष्ट की अपेक्षा, केवल शारीरिक कष्ट की अपेक्षा देवगति में शारीरिक कष्ट नहीं होता है, लेकिन मानसिक दुख तो वहां भी खूब है। तो केवल शारीरिक कष्ट की अपेक्षा से ये दुनिया में कहा जाता है कि सबसे कम दुख देवगति में है, लेकिन वास्तव में वो बात सही नहीं, वो कहने की बात है। शारीरिक कष्ट कोई कष्ट नहीं है। शारीरिये दुखा दो मानस दुखम हवे यही पर पौरम, मानस दुख दिवसई विषयावि दुहावहा हुंती। शरीर शारीरिक दुख से मानसिक दुख अति प्रचुर होता है, बहुत अधिक होता है। इसलिए भले ही शारीरिक दुख होता हो, लेकिन अगर मानसिक दुख नहीं है तो वो जीव सुखी है। और देवगति में शारीरिक दुख तो नहीं है, लेकिन अगर मिथ्या दृष्टि है तो मानसिक दुख खूब है, मिथ्या दृष्टि है तो। और सम्यक दृष्टि है तो नरक में भी है, तो भी वो बाहर नरक प्रद दुख भुगते, अंतर सुख रस घटागति। इसलिए चारों गतियों में ना तो दुख है ना सुख है। दुखी सुखी जीव अपनी मान्यता से होता है। जिसकी जैसी मान्यता होती है उस मान्यता के कारण वो दुखी सुखी होता है। जैसे हम भी मनुष्य गति में सोच सोच के दुखी होते हैं। हमने किसी के संबंध में ये मान लिया, अभी मान लो कि मैं कुछ कह दूं और फिर ये रेणु जी सोचे आज तो मैं मुझसे नाराज हो गई, अब भले ही मैं नाराज नहीं हुई हूँ, अब ये सोच सोच के दुखी होती रहेंगी। तो वो दुख कहाँ है? वो दुख बस अपनी मान्यता में ही, सोच की ऐसे ही दुखी होते रहेंगे। कहा हम ऐसे ही अपने जो परिवार वालों के संबंध में, रिश्तेदारों के संबंध में हम खुद ही उनकी इमेज या खुद ही ये सोच लेते हैं वो ये सोच रहा होगा मेरे बारे में, और पता ही नहीं वो सामने वाला सोच ही नहीं रहा होता है, और फिर हम दुखी होते रहते हैं। तो वास्तव में वो अपनी मान्यता से, सुख दुख का संबंध अपनी मान्यता से। हम ये मानते हैं कि ये हमारे बच्चे हैं तो ये हमारे कहना मानने चाहिए, हमने मान लिया। कहीं किताबों में तो नहीं लिखा, कहीं शास्त्रों में तो नहीं लिखा है कि इसको तुम्हारी बात माननी ही चाहिए। वहां तो ये लिखा है कर्तव्य कोई किसी के अधीन है नहीं, कोई किसी के अनुसार कार्य करता नहीं है। लेकिन हम ये मानते हैं, हमने अपनी मान्यता बना रखी है, और फिर वो बच्चे अपनी बात नहीं मानते, फिर क्या होता है? फिर हम दुखी होते हैं। तो वास्तव में जो कोई जगह, कोई क्षेत्र वो सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है, वो सुख दुख का कारण भी नहीं है। नरक के ही दो जो पटल यानी दो जो भाग हैं पहली पृथ्वी के, वहां देव रहते हैं, वो दुखी होते हैं क्या? क्षेत्र दुख का कारण नहीं, चलो कोई बात नहीं, वो तो उनका एरिया अलग है। लेकिन बहुत सारे देव नीचे नरकों में, तीसरे नरक तक जाके नारकियों को संबोधन करने के लिए भी जाते हैं। कुछ संबोधन करने जाते हैं, कुछ लड़ाने भिड़ाने भी चले जाते हैं। किसी भी रूप में वो गए हों, किसी भी काम से गए हों, वो वहां नीचे जाते हैं नरक पृथ्वियों में। तो वहां के जो कष्ट हैं गर्मी के, मार काट के, कांटे जैसी जो पृथ्वी बिच्छू के जैसी, तहाँ भूमि पर दुख सो, बिच्छू सहज डसे नहीं पिसो। तो वो उन देवों को लगता होगा बिच्छुओं के जैसा कष्ट, गर्मी लगती होगी भयंकर, साथ में एक एसी लेके चलते होंगे। ऐसा कुछ होता है कि उनको कोई कष्ट नहीं लगता है।
तो ये तो जीव जैसा कर्म करता है उसके अनुसार वो उस परिस्थितियों में अपनी मान्यता से वो सुखी दुखी होता है। बाहरी क्षेत्र, बाहरी परिस्थितियां किसी को सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं होती। एक सी परिस्थितियों, मान लो लाइट चली गई 4 घंटे के लिए आज, तो घर में सबके लिए लाइट गई है, घर में 5-5, 6-6 जितने भी लोग रहते हैं सबके लिए लाइट गई है, लेकिन एक व्यक्ति इतनी हाय 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 करता है पूछो मत, और एक थोड़ी कम करता है, एक अपने चुपचाप बैठा है, गई है तो गई है, क्या कर सकते हैं। जिनके घर में मान लो इन्वर्टर है, जनरेटर है, तो भी कुछ कुछ चल जाएगा, सारा तो नहीं चलेगा। फिर भी वो इन्वर्टर भी चला के बैठा होगा, हवा भी खा रहा होगा, फिर भी कोसता रहेगा। और कोई है कि जिसको कुछ नहीं है, गई है तो गई है, 4 घंटे रहना है, थोड़ी देर में आदत हो जाती है बिना पंखे की, रहने लग जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो वो हर जीव अपनी मान्यता से अपने स्वभाव, स्वभाव मतलब ज्ञान स्वभाव वाली स्वभाव नहीं, ये जो अपना टेम्परेरी स्वभाव है, ये जिसका परेशान होने का स्वभाव है, जिसका चिड़चिड़ाने का स्वभाव है, जिसका दूसरों पर दोषारोपण करने का स्वभाव है, वो दुखी रहता है। और जो संतोषी स्वभाव वाला है, संतोषी वृत्ति वाला है, जो हो गया वो ठीक है, वो सुखी रहता है दुनिया में भी। तो बाहरी क्षेत्र, बाहरी परिस्थितियां, बाहरी वस्तुएं, बाहरी व्यक्ति, वो कोई जीव को सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं होती है। और ये जो 3 लोक की रचना है, ये 3 लोक की रचना ये बता रही है कि जिन लोगों के भाव अच्छे होते हैं, जो संतोषी होते हैं, जो दूसरों पर दोषारोपण नहीं करते, तो ऊंचे भाव वाले ऊंची जगह चले जाते हैं। और जिनके भाव नीचे हैं, जो दूसरों को ही कोसते रहते हैं और इधर उधर दूसरों को लड़ाने बिड़ाने में, बुराई करने में, बुरा काम करने में, परेशान करने में, इसमें लगे रहते हैं, तो जो नीचे भाव करते हैं, खोटे भाव करते हैं, वो नीची जगह चले जाते हैं। जो अच्छे भाव करते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं, दूसरों को भला चाहते हैं, अच्छे भाव कर रहे हैं, ऊंचे भाव कर रहे हैं, वो ऊंची जगह चले जाते हैं। और इनके मध्यम परिणाम है, वो मध्यम मध्य लोक में रहते हैं। इस तरह से ये जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उन स्थान, वो स्थान ये 3 लोक में, जीव यहाँ लोक में ही पाए जाते हैं, तो 3 लोक में इस तरह से ये जीव यहाँ पाए जाते हैं, उनकी रचना की चर्चा यहाँ पर हुई है। जिनको भी ये नाम याद नहीं हो, ये पाठ केवल इसलिए है कि ये बेसिक नाम जरूर याद हो। 7 नरक पृथ्वियों के, 16 स्वर्गों के, और 2.5 द्वीप समुद्रों के, और जम्बू द्वीप में 6 पर्वत, 6 सरोवर, 7 क्षेत्र, 14 नदियां। इतने नाम बेसिक नॉलेज के लिए, ताकि नाम बोलते अपने को ख्याल आ जाए, वो बेसिक नॉलेज के लिए नाम मेरे हिसाब से अभी तो जितने लोग हैं सभी को याद है ना। तो इसके अलावा जो लोग भी जब भी सुने, तो जिनको भी याद ना हो वो अवश्य नाम याद करें। अभी की चर्चा भी नहीं, भी करते हैं, समय भी अपना हो गया है। जिनवाणी स्तुति कौन बोलेंगे? बोले रेणु जी। सांची तो गंगा ये बीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल गाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संत आदि पंख की निशानी। सांची तो गंगा ये बीत रागवाणी, सप्त भंग जय तरंग उछलत सुखदानी। संत चित्मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। सांची तो गंगा ये बीत रागवाणी, जाके अवगान ते शुद्ध होय प्राणी। भाग चंद नीचे घट माया प्रमाणी। सांची तो गंगा ये बीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी।
जय माता की जय श्री सभी को।